मित्रों, दिवाली का त्यौहार आ रहा है। आप सभी को दिवाली की एवं धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। इससे पहले कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी पर धनतेरस आती है। यहीं से दिवाली की शुरुआत हो जाती है। आपको याद होगा, इस दिन भगवान धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था। सागर मंथन के समय जब भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए तो उनके हाथ में अमृत कलश से भरा हुआ कलश था। इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस का त्यौहार खरीदारी के लिए बेहद शुभ होता है और हम धन समृद्धि के लिए आभूषण, बर्तन, नवीन वाहन, जमीन और घरेलू चीज़ें खरीद कर घर लाते हैं। धनतेरस पर खरीदी हुई वस्तुओं से 13 गुना वृद्धि होती है। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो धनतेरस के दिन भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं और घर में दरिद्रता का वास होता है। धनतेरस के दिन खरीदारी के कुछ नियम होते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम खरीद कर घर लाते हैं तो घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं और पूरे वर्ष धनतेरस में अन्न धन और किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि धनतेरस के दिन कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए और कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए। तो आइए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जी की पूजा होती है। इस दिन लोहे के से निर्मित वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि इसमें शनि का वास होता है। अन्यथा घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अपने जीवन पर पड़ता है। इसके अलावा कांच के बर्तन भी नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि कांच के बर्तन का संबंध राहु से होता है। इसलिए राहु से जुड़ी वस्तुओं से भी घर में नकारात्मकता आती है और खर्चों में बढ़ोतरी होने लगती है। और चीनी मिट्टी के बर्तन भी भूलकर नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने से भी घर में दरिद्रता आती है। इसके अलावा स्टील के बर्तन भी ना खरीदें। धनतेरस के दिन हम लोग अक्सर स्टील के बर्तन ही खरीदते हैं क्योंकि अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा महंगे पड़ते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग स्टील के बर्तन खरीद कर लाते हैं। तो ये गलती भी आप न करें, अन्यथा घर में दुर्भाग्य आता है। अगर आप सोने चांदी के बर्तन नहीं खरीद सकते तो आप पीतल, तांबा की छोटी वस्तु खरीद लेनी चाहिए। और काले रंग की कोई वस्तु हमें धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। मित्रों, आपको मालूम ही होगा कि काले रंग की वस्तु में राहु और शनि का वास होता है। इसलिए काले रंग की कोई भी वस्तु न खरीदें और काले रंग की कोई भी वस्तु हमें धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इसमें राहु और शनि का वास होता है। इसलिए काले रंग की कोई वस्तु न खरीदें और न ही एल्युमिनियम का कोई सामान खरीदें। इससे अच्छा है कि आप सोना, चांदी, पीतल, तांबे की कोई भी वस्तु खरीद कर ले आएं। इसके अलावा स्टील ना खरीदें। आजकल बाज़ार में कई किस्म की झाड़ू
आ रही है तो आप केवल फूल झाड़ू या सीकों वाला झाड़ू खरीदना चाहिए। प्लास्टिक की झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। तो आप केवल फूल झाड़ू या सीकों वाला झाड़ू खरीद सकते हैं और कोई भी नुकीली वस्तु न खरीदें। आपको धनतेरस के दिन मिक्सी, चाकू, नेल कटर आदि भी न खरीदें, क्योंकि यह एक भाग्यशाली दिन माना जाता है और घर में धारदार वस्तु काटने का काम ये चीज़ें करती हैं। इसलिए धनतेरस के दिन आप ये वस्तु ना खरीदें। मित्रों, बहुत से लोग मोबाइल, लैपटॉप, वाहन आदि खरीदते हैं। इन वस्तुओं को खरीदते समय आप शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें। अगर आप धनतेरस के दिन वाहन खरीदते हैं तो उसका पेमेंट आपको एक दिन पहले या एक दिन बाद में करना चाहिए और इस दिन आप किसी को देने के लिए कोई उपहार भी न खरीदें, क्योंकि दिवाली का त्यौहार उपहार को लेने और देने का माना जाता है। एक बात विशेष ध्यान रखें, धनतेरस के दिन जो भी वस्तु आप खरीदें वो सिर्फ अपने लिए होना चाहिए। तो अब यह जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए जो बहुत शुभ है। तो आप धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश की मूर्ति ला सकते हैं। यह बहुत शुभ माना गया है। इस दिन आप धनतेरस के दिन सोने, चांदी, मिट्टी की मूर्ति जरूर खरीद कर अपने घर लाएं और दिवाली के दिन इसे पूजा में अवश्य रखें और उसकी पूजा करें। यह एक बहुत शुभ कार्य है। इसके अलावा झाड़ू अवश्य खरीदें, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि झाड़ू सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए और कोड़ी भी धनतेरस के दिन अवश्य खरीदना चाहिए। आप इसे 5, 7 या 11 कोड़ी के रूप में खरीद सकते हैं और इसे भी दिवाली की पूजा में शामिल करें और गोमती चक्र भी खरीदना चाहिए और साबुत धनिया अवश्य खरीदें और इसे भी दिवाली की पूजा में शामिल करें। इसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। ऐसा करने से आपको अपने धन में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा स्फटिक का श्री यंत्र भी खरीदना चाहिए और धनतेरस के दिन शंख खरीदकर अवश्य अपने घर लाएं और इसे दिवाली की पूजा में शामिल करें और पूजा करते वक्त अवश्य बजाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और नमक भी खरीदना चाहिए और दिवाली के दिन इसका इस्तेमाल करें। ऐसा कहते हैं कि नमक से घर में कभी धन की कमी नहीं होती और घर में सुख शांति रहती है। और नमक के पानी से घर में पोछा भी लगाएं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता दूर होती है। और धनतेरस के दिन भगवान कुबेर की मूर्तियां या कैलेंडर लाना भी शुभ होता है और इसकी पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में धन के भंडार भरे रहेंगे। और हो सके तो आप एक रुद्राक्ष भी खरीदें, बहुत ही शुभ माना गया है रुद्राक्ष। साथ ही साथ इससे भगवान शंकर की एवं माँ लक्ष्मी की कृपा
आपको मिलती रहेगी। मित्रों, दिवाली प्रकाश का त्योहार है। घर के हर कोने में मिट्टी के दिए जलाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी हर घर में आती है और जिस घर में साफ सफाई प्रकाश होता है उस घर में अपना एक पग अवश्य छोड़ती हैं। इसलिए आप धनतेरस के दिन मिट्टी के दीपक अवश्य जलाएं और दिवाली की पूजा में अवश्य शामिल करें। मित्रों, ये बहुत ही अच्छी और ज़रूरी जानकारी आपको दे रहे हैं ताकि आप सबके घर में सुख समृद्धि एवं धन की कमी कभी न हो। आप सभी को दीपावली की एवं धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। बंधुवर, यदि आपने अभी तक हमारे इस नए YouTube चैनल भक्त भगवंत भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। एक विनम्र निवेदन है कि आध्यात्मिक लाभ हेतु वीडियो को पूरा सुना करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव के साथ हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।